क्वेश्चन हम आगे जो पढ़ चुके हैं, जो टेबल था ना उसका ही दूसरा 5th वाला है। उसमें है दिनेश भाई हैज़ ₹200, ही buys हाफूस मैंगो फ्रॉम क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट एंड केसर मैंगो फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, देन हाउ मच हाफूस एंड केसर डज ही बाय। अब जो हाफूस मैंगो है उसका 1 kg क्वार्टर ऑफ, तो क्वार्टर मतलब 1/4, तो 200 का 200 का क्वार्टर कितना होता है, तो यानी 200 का क्वार्टर यानी 200 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हाफूस मैंगो 1 kg क्वार्टर ऑफ 200 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। क्वार्टर मतलब 1/4, अंडरस्टैंड। केसर मैंगो 1 kg रिमेनिंग अमाउंट। अब केसर मैंगो की प्राइस क्या थी, जो टेबल में थी केसर मैंगो की 150 थी। कितनी थी, 150। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग अपना म्यूट रखो। आ रही है, अब आ रही है ना। ओके, नाउ कैट। अब तो 1 kg क्वार्टर यानी 200, 1 kg की प्राइस क्या होगी 50, एंड केसर मैंगो 1 रिमेनिंग अमाउंट ₹150। यस यस, ओके। यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 5th one, Dinesh bhai has ₹200, he buys हाफूस मैंगो from quarter of that amount and kesar mango from the remaining amount, then how much हाफूस and केसर does he buy। अब यहाँ पे दिनेश भाई कितने रुपीस थे 200, उसको 1 kg हाफूस मैंगो लेनी थी 200 में से और केसर मैंगो लेनी थी। अब हाफूस मैंगो कितनी लेनी थी, तो उसका क्वार्टर करना है, तो 200 का क्वार्टर कितना हुआ 50 रुपीज़, एंड केसर मैंगो के प्राइस क्या होगी, तो 200 में से हमें 50 निकाल दिया, तो केसर मैंगो की प्राइस कितनी हुई 150 रुपीज़। तो 200 हो गया 150 प्लस 50, फिफ्थ वन वाला 2 है, ये वाला
दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ये वाला? हाँ, तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो ये था। ओके, अब नेक्स्ट वन, महेश भाई बाय 3 kg हाफूस मैंगो and half kg kesar mango and half kg langdo mango. Then how much amount will he pay to the shopkeeper? महेश भाई को 3 kg हाफूस मैंगो खरीदनी थी, हाफ kg केसर मैंगो एंड हाफ kg लंगड़ो मैंगो। तो पहले हम किसका करेंगे? हाफूस मैंगो। तो 3 kg हाफूस मैंगो को ख़रीदने के लिए पहले हाफूस मैंगो की प्राइस क्या थी? जो आगे हमें टेबल था ना उसमें 50 रुपीज़, तो उसको 3 लेनी थी, 3 kg। तो 3 kg हाफूस मैंगो इज इक्वल टू 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150 रुपीज़। तो वो हुई हाफूस मैंगो की प्राइस। एंड अब उसके बाद है हाफ kg मैंगो, केसर मैंगो। तो हाफ kg केसर मैंगो, हाफ kg केसर मैंगो इज इक्वल टू 150। केसर मैंगो की प्राइस टेबल में 150 थी, इनटू हाफ, यानी 150 का हाफ कितना होता है? तो हम 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 75 रुपीज़, यानी हाफ kg केसर मैंगो की प्राइस होगी 150। अब आए 1 kg हाफ kg लंगड़ो मैंगो। अब लंगड़ो मैंगो की प्राइस क्या थी? 70। क्या थी? 70। तो उसका हाफ कितना हुआ? 35 रुपीज़। कितना हुआ? 35 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट करना है, यानी तीनों का, पहले 150, फिर 75, फिर 35, इन टोटल तीनों का हमने टोटल किया तो उसको शॉपकीपर को कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 260 रुपीज़। कितने देने पड़ेंगे? 260। तो अब इसमें किसी को डाउट है ये दोनों क्वेश्चन में? ओके, तो अब हम आगे MCQ है वो करेंगे। ओके, अब MCQ में ध्यान दो। फर्स्ट, 4,32,597 इज रिटन इन वर्ड एस। अब यहाँ पे जो फर्स्ट MCQ है उसमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है? ओके, किस MCQ नहीं दिखाई दे रहा है? MCQ क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे? आप दिखाई दे रहे हैं? स्क्रीन के ऊपर देखो अच्छी तरह से। दिख रहा है? ओके, चलो। 4,32,597 इज रिटर्न इन वर्ड एज। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें वर्ड में जो सही है उसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 लाख, हमें उसको रीड करना पड़ेगा।
पहले हम नंबर वाले हैं, उसमें से वंस की प्लेस में 7, टेंस की प्लेस में 9 और 100 की प्लेस में 5 है। तो और 1000 की प्लेस में 2, 10,000 की प्लेस में 3 और लाख की प्लेस में 4। तो 4,32,597। तो उसके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ए। समझ में आया? सेकंड में ध्यान दो। अब 2,34,007 इज रिटर्न इन फिगर एस। अब यहाँ पे वर्ड वाला दिया है तो उसमें हमें नंबर में रिटर्न करना है। तो आपको कैसे करेंगे? 2 लाख में सभी प्लेस में 2 लाख है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें सभी में 2 लाख है? नहीं है, ओनली किस में है? ए और सी में। तो हमें ए और सी को ध्यान में रखना है। उसमें से हमें ये वर्ड को रीड करके फाइंड करना है कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर क्या है? 2,34,000। तो 2,34,000 ए में नहीं है, किस में है? सी में। तो 2,34,007। तो उसका सही आंसर क्या हुआ? 7। क्या हुआ? 7। अब थर्ड वन, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट? यहाँ पे अंडरलाइन डिजिट है, किसके नीचे है अंडरलाइन? 25,34,589 में किसके नीचे अंडरलाइन है? 5। यानी 5 के नीचे जो अंडरलाइन है उसका हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से 9 की प्लेस वैल्यू 1s, 8 की प्लेस वैल्यू 10s, 5 की प्लेस वैल्यू 100, 4 की प्लेस वैल्यू 1000, 3 की प्लेस वैल्यू 10,000, 5 की प्लेस वैल्यू लाख। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 5 लाख, यानी उसके नीचे जो दिया गया है तो 5 की प्लेस वैल्यू है 5 लाख। तो ऑप्शन डी उसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अ ट्रक ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। So it travels the distance of kilometer in 3 hours. यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर्स की है, हमें 3 आवर्स की फाइंड करनी है। तो 70 इंटू 3 कितने होंगे? 70 इंटू 3 यानी 7 3 21 और 1s की प्लेस में हम 0 लगाएंगे तो 210 मल्टीप्लाई किया तो 70 इंटू 3 इज इक्वल टू 210। समझ में आया? तो उसका आंसर है बी। अब नेक्स्ट, अ टेम्पो कैरीज 250 kg मैंगोज इन वन ट्रिप, सो इट कैरीज 1250 kg मैंगोज इन ब्लैंक स्ट्रिप्स। अब क्या करना है? वो एक टेम्पो जो है वो 250 kg मैंगो इन वन ट्रिप, एक बार में वो 250 kg मैंगो ले जाता है। तो हमारे पास 1250 kg मैंगोज है, तो उसको कितनी ट्रिप करनी पड़ेगी? यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1250 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? कौन बताएगा? उसको क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे तो 5 तो 5। वेरी गुड, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? हेलो, ओके ओके। अब आगे जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था उसमें सबको डाउट है? किसी को? यस, हाँ बोलो।
हाँ देख रही हूँ। कुछ नहीं भेजा आपने। अब आपको समझ में आ गया ये सब?